इस आश्रम में मालिक की पूरी यात्रा प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। हिंदी समझ में आ रही है सबको? तो आज मालिक की कृपा है, बंदी छोड़ की दया है, जो आज इस आश्रम में ये सत्संग आयोजित किया गया। सत्संग तो बहुत है इस दुनिया में, आप भी कहीं ना कहीं से जुड़े होंगे, किसी ना किसी गुरु जी से नाम लिया होगा, कोई किसी मंदिर में जाता होगा, कोई किसी अन्य गुरुद्वारे में, या कोई भी किसी भी जगह कहीं ना कहीं इष्ट देव बना के बैठा होगा। क्योंकि सबके जीवन में कोई ना कोई तो होता ही है, भगवान के नाम पे कुछ ना कुछ तो हर इंसान पकड़ के बैठा ही है। कोई मूर्तियों को पकड़ के बैठा है, कोई देवी देवताओं को पकड़ के बैठा है, कोई पितरों को पूज रहा है, कोई भूत प्रेतों की पूजा कर रहा है, कोई गुरु को पकड़ के बैठा है, कोई सूर्य की चंद्र की पूजा कर रहा है, कोई धरती माता को इष्ट बना के बैठा है। कुछ ना कुछ हर इंसान कर रहा है। लेकिन आज जो सत्संग होगा वो केवल और केवल सत्य पे आधारित होगा। कि पकड़ तो हमने सब कुछ लिया है, लेकिन क्या सब कुछ सत्य है? सत्य कितने हैं? सत्य कितने होते हैं? एक होता है सत्य, उसके अलावा सब झूठ होता है, असत्य होता है। लेकिन वो एक सत्य अगर हमें ना पता लगे जीवन भर, तो हमारा जीवन झूठे में ही चला जाता है। हमारा जीवन झूठ को ही सच मान के निकल जाता है। तो आज जो हमारा सत्संग यहाँ पर है वो केवल इसलिए है ताकि आप लोग को ये पता लग सके कि आखिर सत्य है क्या। और अगर वो सत्य आपके जीवन में है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन 101% सफल हो जाएगा। और अगर वो सत्य नहीं है, और अगर वो सत्य आपके जीवन में नहीं है, तो समझ लो कि जीवन बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आज का जो सत्संग है वो केवल इस चीज पे निर्धारित है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और कुछ नहीं। राम जी, हनुमान जी, श्याम जी, बाबा नानक जी, कबीर जी, रविदास जी, मीराबाई जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो सुनते आ रहे हैं आप लोग। पूरे जीवन हो गया, पूरा जीवन बीत गया, यही कुछ सुनते आ रहे हैं। हिंदू है, वो सिख है, वो मुसलमान है, ये ईसाई है, वो जगन्नाथ जी का पुजारी है, वो राम जी का पुजारी है, वो हनुमान जी की पूजा करता है, वो इसका है, वो उसका है, सब सुनते आ रहे हैं। आज क्या सुनेंगे? आज सुनेंगे कि सत्य क्या है। अगर ये बात समझ में आ गई कि सत्य क्या है, तो समझ लो कि अब आपके जीवन की जो भक्ति काल, भक्ति युग है जो, वो अब शुरू होगा, अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंसको बंदगी, साहेब बंदगी सकता। तो मालिक के नाम पे जयकारा भी लगाया, परम पिता परमात्मा की जय। अब इसी को समझना है। कहने को तो हम सारे कह देते हैं, राम जी को पूजने वाले भी, श्याम जी को पूजने वाले भी, हनुमान जी को किसी भी धर्म का कोई भी हो, क्या बोलेगा? परम पिता परमात्मा की जय। अब ये परम पिता है क्या? ये परम पिता होता क्या है? जो सबका बाप है, परम पिता जो सबका बाप है। सबका बाप यानी सबका पिता है, सबको उसी ने
समझ लो कि पैदा किया है। अब जिसने सबको पैदा किया है हम उसको भूल बैठे हैं और हम किसको याद कर रहे हैं? जिसको राम जी ने पैदा किया, जिसको दशरथ जी ने पैदा किया, जिसको किसी अन्य ने पैदा किया, यानी हम उनको मान के बैठे हैं जिसको किसी ना किसी ने पैदा किया। लेकिन मानना किसे था? जिसने सबको पैदा किया, परम पिता परमात्मा। अब उस परम पिता परमात्मा की आज हम महिमा गाएंगे, अच्छे से समझना है आखिर क्या है परम पिता परमात्मा। सबसे बड़ा गुण परम पिता परमात्मा है कि उसका क्या गुण है कि ना तो वो कभी जन्मता है ना वो कभी मरता है। उसका ना तो कभी जन्म हुआ है और ना ही वो कभी मरेगा। तो सबसे पहला गुण क्या है? वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता। अब अगर हम उसको परम पिता परमात्मा मान के बैठ गए जिसका जन्म होता है और मृत्यु होती है, तो समझ लो कि हम गलत रास्ते में चल रहे हैं। यानी हम जिसकी भी पूजा करते हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी ना किसी के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको उसका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म होने का दिन या जन्म होने का समय या किसके द्वारा वो पैदा हुआ है ये पता है और वो कब इस दुनिया को छोड़ के गया यानी उसके शरीर का अंत हो गया ये पता है, इसका मतलब वो परमपिता परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जन्म भी हो गया, उसकी मृत्यु भी होगी, फिर वो परमपिता कैसे हुआ? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है किसी न किसी कारण से ही हुआ होगा, यानी उसका भी कोई बाप है। तो परमपिता परमात्मा का जो बाप है वो कोई भी नहीं है, वो सभी का बाप है। पहले तो इसको दिमाग में डाल लो। अब जो परमपिता परमात्मा है वो तब भी था जब ये सृष्टि नहीं बनी थी और वो तब भी रहेगा जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। अब जिसकी भी आप पूजा करते हो देख लो कि सृष्टि बनने के बाद वो आया था और सृष्टि रहते रहते छोड़ के चला भी गया, इसका मतलब वो भी सत्य नहीं है। तो जो सत्य है वो क्या है? वो अजन्मा है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता, वो कभी बच्चे से बड़ा बड़े से बूढ़ा नहीं होता, वो कभी बदलता नहीं है, वो सदा एक रस अखंड अविनाशी है, उसका कभी भी बदलाव नहीं होता। इसको अच्छे से समझो। तो ये है सत्य। और असत्य क्या है? जिसका जन्म होता है, मरण होता है, जो पल पल बदलता है, जिसका नाश हो जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य कहलाता है। तो इस दुनिया में क्या असत्य है? जितने भी शरीर हैं, A to Z, मेरा शरीर, आपका शरीर, किसी और का शरीर, देवी देवताओं का शरीर, भगवानों का शरीर, जानवरों का शरीर, कुत्ते बिल्ली बकरी हाथी घोड़ा, किसी का भी शरीर, वो असत्य है। क्यों? सत्य शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर पलता है, पोषता है, अंत में खत्म हो जाता है। तो शरीर सत्य नहीं हो सकता। तो जो शरीर की पूजा कर रहे हैं इसका मतलब वो सत्य की पूजा नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी का भी शरीर क्यों ना हो, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, नानक जी का, कबीर जी का, रविदास जी का, किसी का भी शरीर क्यों ना हो, अगर शरीर की पूजा हो रही है इसका मतलब असत्य की पूजा हो रही है। गीता में यही समझाया कृष्ण जी ने। क्या बोले गीता में? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। तत्वदर्शी संतों ने दोनों का निबेड़ा किया है। क्या बताया? हे अर्जुन, असत्य और सत्य, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। असत्य सदा रहता नहीं है और सत्य का कभी नाश नहीं होता। यानी ये काया कभी रहती नहीं है। आज तुम्हें लग रही है मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा भाई, मेरा पापा, मेरी मामा,
ये थोड़े दिनों में शांत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनके शरीर खत्म हो जाएंगे, ये सदा नहीं रहेंगे। और जो आत्मा है वो सदा रहेगी। चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके वेल मछली तक, सबकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, ये आत्मा सत्य है। इस आत्मा का कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस युद्ध में जो तुम्हें ये लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब राजा महाराजा, इनके शरीर तो मरेंगे, लेकिन ये सब अमर हैं। इनको तुम नहीं मार सकते, ये अमर हैं सारे। ये दुर्योधन अमर है, ये भीष्म पितामह अमर है, ये कर्ण अमर है, ये सब अमर हैं। यहां तक कि कंस और रावण भी अमर हैं। तो मारा कौन गया? केवल शरीर। शरीर को तीर मार दिया, शरीर मर गया, आत्मा अमर है। अब क्या करेगी आत्मा? अब नया शरीर धारण कर देगी। जैसे 10 अवतार हुए हैं, 10 अवतार की आत्मा कितनी है? वो एक ही आत्मा है, वही सब अवतारों को धारण कर रही है। उसका जन्म मरण नहीं होता, शरीरों का जन्म मरण हो जाता है। राम जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? जल समाधि लेके। कृष्ण जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? पैर में तीर लग के, गुजरात में मंदिर है, पैर में तीर लगा। तो सारे शरीरों का अंत कभी ना कभी होना ही है। लेकिन जो आत्मा है वो अजन्मा है। गीता का ज्ञान ये नहीं है कि तुम लड्डू गोपाल रख लो घर में, कि तुम राधे राधे जपते रहो, हरे कृष्णा हरे राम करते रहो। ये तो तुम्हें पकड़ा दिया गया है, ये तो कोई उपदेश है ही नहीं। गीता पूरी पढ़ के देख लो, एक भी लाइन दिखा दो कहीं राधे राधे लिखी हो, एक भी अक्षर दिखा दो जहां पे लिखा हो हरे कृष्णा हरे राम का जाप करो। बिल्कुल नहीं बोला है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है गीता में बताया क्या जा रहा है। अगर तुमने गीता अच्छे से समझ ली ना, ये सारे जाप वाप ये सारे छूट जाएंगे तुम्हारे। ये सारे लड्डू गोपाल जो ले लेके घूम रहे हो, ये सब खत्म हो जाएगा। कहाँ किस्सा? और कौन सा किस्सा शुरू होगा? आत्मज्ञान का किस्सा शुरू हो जाएगा। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहे हैं? क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। वो सारी उम्र मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र एक बार भी हरे राधा हरे कृष्णा ना जपे, वो सारी उम्र एक बार भी राम राम ना करे, वो सारी उम्र एक भी शिवलिंग को जल न चढ़ाए, वो सारी उम्र कभी मंदिर ना जाए, तब भी वो सबसे बड़ा धार्मिक कहलाएगा। उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा धार्मिक इस दुनिया में कोई नहीं। कौन? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लेना, नेट पे सर्च कर लेना। आजकल इंटरनेट का जमाना है, गीता पढ़ी होगी तो अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लेना। ये गीता का सार है, यानी पूरी गीता एक तरफ और केवल ये अध्याय का ये श्लोक एक तरफ। यानी तुम्हें पता लग जाए कि पूरी गीता बोली क्यों जा रही है, कारण क्या है? केवल एक श्लोक समझाने के लिए। क्या है वो? अपनी आत्मा में रमण करना है, यानी किसी नाम को नहीं जपना है। जितने भी नाम तुम्हें जपवाए जा रहे हैं, ये तुम्हें केवल भ्रमित किया जा रहा है। तुम्हें भगवान के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा है। तुम्हें प्यास लगती है तो क्या करते हो? पानी की टंकी की तरफ जाओगे, पानी के मटके की तरफ जाओगे, या पानी पानी जपोगे? रात में प्यास लगी तो क्या करोगे? उठ के बैठ के पानी पानी जपना शुरू कर दोगे। पानी 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 पानी, कभी नहीं। ये करना ही नहीं है। ये तो तुम्हें बिल्कुल पथ भ्रष्ट कर दिया। जो काम करना था, जो गीता बता रही है, वो तो करवाया नहीं, और केवल राधे राधे राम राम हरे कृष्णा हरे राम में उलझा के रख दिया। सारी उम्र जपते रह जाओगे,
तब भी तुम्हें आत्मा का ज्ञान होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने बिल्कुल साफ स्पष्ट बोला कि हे अर्जुन, आत्मा का ज्ञान तुम्हें केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम आत्म ज्ञानी गुरु की शरण में जाओगे। कहां लिखा है ये? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। क्या लिखा है? ये नहीं लिखा तुम मंदिर जाओ लोटा उठा के सुबह सुबह जल चढ़ाओ वहां पे। ये नहीं लिखा है तुम फूल चढ़ाओ वहां मंदिर में जाके कि तुम वहां पर करोड़ों रुपए दान दे रहे हो। तुम ये सब बर्बाद जा रहा है तुम्हारा। एक भी पैसा तुम्हारी मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। मुक्ति का कारण क्या है? आत्म ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। जो अपनी आत्मा को जान गया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है, अन्यथा तुम कभी आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे जीवन चला जाएगा। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो। ये जो कुर्सियों पे शरीर बैठे हुए हैं ये तुम नहीं हो। ये तुम सोच रही हो अरे मैं तो बूढ़ी हो गई, अरे मैं तो मोटी हो गई, अरे मैं कितनी पतली हो गई। ये मोटा पतला बूढ़ा जवान क्या है? शरीर है। और तुम क्या हो? आत्मा हो, अजन्मे हो, नित्य हो, अमर हो। लेकिन हम कभी जान ही नहीं पाते कि हम अमर हैं। हमें लगता है हम आज मरे, आज मरे, आज मरे। हमें लगता है बस हम मरने ही वाले हैं, जबकि ये मरना इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं है। कौन मरता है? शरीर मरते हैं। तुम्हारे घर में लड़का मरा, पड़ोसी के घर में वही पैदा हो गया नए शरीर लेके, तो मरा कहां? वो तो वहां पे आ गया, घर बदल लिया उसने, तुम्हारा घर छोड़ दिया, दूसरे घर में आके लड़का बन के। मरा कहां? मर गया होता तो खेल खत्म हो गया होता। मर गया होता तो दोबारा कहीं जा ना पाता। लेकिन एक घर छोड़ा दूसरे में आ गया, दूसरा घर छोड़ा तीसरे में आ गया। ऐसे ही नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता जा रहा है। कभी कुत्ता बन के आ गया, कभी बिल्ली बन के आ गया, कभी हाथी बन के आ गया, कभी घोड़ा बन के आ गया। 84 लाख योनियों में भटकता 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 एक बार इंसान बन के आया है। अगर इस इंसान योनि में आकर भी आत्मा ने ज्ञान को नहीं जान पाया तो कहते धिक्कार है उस जीवन पे, धिक्कार है। क्यों? कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा तो आत्मज्ञान प्राप्त कर नहीं सकते। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा तो गुरु धारण कर नहीं सकते। अरे इंसान बन के भी गुरु धारण नहीं किया किसी ने, तो धिक्कार है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जिन भगवानों की वो पूजा कर रहा है वो भगवान खुद गुरु धारण करके बैठे हुए हैं। क्या राम जी ने गुरु धारण नहीं किया? क्या कृष्ण जी ने गुरु धारण नहीं किया? राम जी के गुरु वशिष्ठ जी हुए हैं, कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी हुए हैं। वो भगवान उन्हें गुरु धारण कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और एक इंसान क्या सोच रहा है कि मैं तो पत्थर पूज लिया, अब मुझे गुरु की क्या जरूरत है? अरे पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते। भगवान पत्थर नहीं है। राम जी पत्थर के थे क्या? या कृष्ण जी पत्थर के थे? अहिल्या तो सुनी थी अपने पत्थर की बन गई थी बेचारी, और बेचारी लगाना पड़ रहा उसके साथ। क्यों? बेचारी श्राप लगता है तो पत्थर का बनता है इंसान। श्राप लग गया था, पत्थर की बन गई। भगवान ने पैर लगाया, श्राप खत्म हो गया, इंसान बन गई। तो भगवान वो होता है जो पत्थर को पैर लगा के इंसान बना दे, और इंसान वो होता है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। बना दिया कि नहीं बना दिया? गांव गांव में, शहर शहर में इस इंसान ने भगवान को पत्थर बना के रखा हुआ है। अब वही नहला रहा है, धुला रहा है। किसको नहलाते धुलाते हैं? या तो किसी बच्चे को नहलाते हैं जो खुद भी नहा सकता, या जिसको लकवा मार दिया हो उसको नहलाते धुलाते हैं बेचारे को।
यहाँ तो भगवान को भी खुद ही नहला रहा है, खुद ही धुला रहा है, खुद ही कपड़े पहना रहा है। बताओ क्या नादान इंसान बना बैठा है। जबकि भगवान कौन है? जिसकी ताकत के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, जिसकी ताकत के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तुमने उसको ही बिना हिलने वाला भगवान बना दिया। पड़ा हुआ एक जगह पत्थर, उसको भगवान मान रहे हो। हल्के सा गिर जाए, खुद नहीं उठ सकता वो, उसको भगवान मान रहे हो। जो गिर के खुद ना उठ पाए उसको भगवान मान रहे हो, तो कैसे कल्याण होगा? कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो भगवान कौन है? भगवान वो है जिसकी वजह से तुम हिल रहे हो, डुल रहे हो। ये आत्मा को जानो, ये आत्मा में ही परमात्मा का वास है। भगवान आत्मा ही है, लेकिन उसको कोई जान नहीं पा रहा है, इसलिए पत्थरों को, पीपल को, पौधों को भगवान मान के बैठ गया है। सांप की पूजा करते हुए लगा है, चूहे को, लड्डू खिला रहा है चूहे को गणेश जी के साथ, लेकिन पत्थरों की पूजा कर रहा है। सांप को, पत्थर के सांप की पूजा कर रहा है। और जब असली सांप घर में आ जाता है तो क्या होता है? तो लाठी मार रहा है, सिर फोड़ रहा है उसका। पत्थर का चूहा होता है, लड्डू खिलाता है, गणेश जी के साथ उसके मुंह में लड्डू लगा दिया। और जब असली चूहा घर में आ जाता है तो जहर वाला लड्डू लगा के दे देता है उसको मारने के लिए। पत्थर का नंदी होता है तो कान में उसकी अपनी ख्वाहिशें बता रहा है, और वही असली नंदी खेत में घुस जाए तुम्हारे गेहूं खाने के लिए, मार मार के लट उसको भगाते हैं। यानी हर जगह केवल पत्थर को भगवान और जीवित आत्मा को कुछ भी नहीं समझा जा रहा, हर जगह रख के खा रहे। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि जल में नीन प्यासी, पानी में रह के मछली प्यासी मर जाए तो उससे बेकार किस्मत किसकी बोलेंगे। मोहे देखत आवे हांसी, मुझे देख देख के हंसी आ रही है कि जिस आत्मा को खोजना था उसको तो ले लेके घूम रहे हैं साथ में, और जिन पत्थरों को त्यागना था उसको भगवान बना के पूज लिया। जिस आत्मा को जानना था उसको किनारे फेंक रखा है डस्टबिन में, हटा इसको। और जिन पत्थरों को इंसान बना रहा है उसको भगवान बना के पूज रहा है, उल्टा काम चल रहा है। ये आत्मा को जानना है भाई, जिस आत्मा की वजह से तुम मंदिर तक जा पा रही हो। एक एक कदम कैसे आ रहा है तुम्हारा आगे, तुम्हारा एक एक कदम कैसे चल रही हो तुम? आत्मा की वजह से। तुम हाथ कैसे उठा पा रही हो? आत्मा की वजह से। बोल कैसे पा रही हो? आत्मा की वजह से। ये सारी आरतियां कैसे गा रही हो? आत्मा की वजह से। आरती कैसे घुमा रही हो? आत्मा की वजह से। आत्मा अगर छोड़ दे शरीर को तो कर लोगी पूजा, वहीं मिट्टी बन के गिर पड़ोगी। लाश कहने के लोग लाश पड़ी हुई है यहाँ पे, आत्मा की वजह से तुम्हें कोई लाश भी नहीं कह रहा। तुम्हें क्या कह रहा है? बहन जी, माता जी, चाची जी, मौसी जी, बुआ जी, माता जी, सब कह रहे हैं। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देगी अब क्या कहेंगे? अरे वो लाश पड़ी है वहां बुढ़िया की। लाश बोलेंगे तुम्हें। अगर कोई तुम्हें लाश नहीं बोल रहा, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और उसी आत्मा को तुम जानती नहीं हो, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारी सांसें चल रही हैं, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारा दिल धड़क रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारा खून दौड़ रहा है शरीर में, अरे तुम उसको नहीं जान पाई। सारी उम्र बूढ़े हो गए, मरने वाली हो गई, और 2-4 साल में निकल लोगी बिना आत्मा को जाने। तो कृष्ण जी यही समझा रहे हैं कि जो लोग अपनी आत्मा को इस जीवन काल में नहीं जान पाते वो कहां जाते हैं पता है? वो 84 में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दोबारा ये मौका नहीं दिया जाता है। इंसान जन्म कोई मजे करने के लिए नहीं मिला है कि यहाँ पर बच्चे पालने के लिए और दादा परदादा बनने के लिए। वो तो गधा भी बन जाता है दादा परदादा, नहीं बनता तो बता दो।
एक सुअर भी माँ बन जाती है, सुअर भी बाप बन जाता है, वो भी दादा परदादा बन जाता है। फिर तुमने और उसमें फर्क क्या है? इंसान जन्म केवल इसलिए मिला है ताकि तुम अपनी आत्मा को जान पाओ इसी जन्म में। और अगर तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो समझ लो कि अब तुम्हारा टिकट कटने वाला है 84 में, क्योंकि भगवान ने देख लिया कि तुम्हें इंसान जन्म देके कोई फायदा तो है नहीं, कोई फायदा नहीं लिया तुमने इस जन्म का। तो वही पुरानी रिवाजों में फंसे रहे, जैसे किसी ने बता दिया वैसे करते रहे, अपनी बुद्धि अपना विवेक का कभी इस्तेमाल किया नहीं। तो ठीक है, वो जानवर बन जाओ, हमारी धरती भी साफ करोगे, सुअर बोर बना देगा, गंदगी साफ करोगे, कम से कम इंसान तो गंदगी फैलाता है, सुअर तो गंदगी साफ करता है आके। तो ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे, भुगतो फिर। तो इसीलिए कृष्ण जी एक ही बात समझा रहे हैं अर्जुन को, पूरी गीता में एक ही बात लिखी हुई है कि हे अर्जुन, अपनी आत्मा को जान ले, ये आत्मा को पहचान ले। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो पूजा किसकी करनी है? इसी आत्मा की करनी है, देवी देवताओं की नहीं करनी है। देवी देवताओं की पूजा तो कृष्ण जी ने द्वापर युग में मना करवा दिया था, बंद करवा दी थी कि गोकुल धाम में कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, मंत्र जाप नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, छोड़े इसे। बोला था कि नहीं बोला था? फिर क्या हुआ? फिर देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया, कहता बताओ, युगों युगों से देवताओं की पूजा चलती आ रही है, ये कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा कैसे बंद करा दी? क्रोधित हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी। क्या करने के लिए निकल पड़ा? सब लोगों को मारने के लिए निकल पड़ा कि इतनी बारिश करूंगा, इतनी बारिश करूंगा, सब डूब के मर जाएंगे। तो क्या हुआ? कृष्ण जी ने कह दिया देवताओं की पूजा कर लो। बोला क्या? क्या कृष्ण जी ने बोल दिया कि चलो हवन यज्ञ दोबारा से शुरू कर दो सारे? बिल्कुल नहीं बोला। क्या बोला? आने दो, इसे देखते हैं। कृष्ण जी ने हिंदू धर्म में पूजा पाठ हवन यज्ञ बंद करवा दिए थे द्वापर युग में। और जब इंद्र आया देवताओं के साथ बारिश करने लगा तो कृष्ण जी ने क्या किया? सबको बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। किससे बचाने के लिए? राक्षसों से, देवताओं से। जो तुम्हें लग रहा है कि हिंदू धर्म में तो देवता पूजे जाएंगे वरना धर्म ही खत्म हो जाएगा, अरे देवता छुड़वाए जाएंगे, छुड़वाए जाते हैं, पूजवाए नहीं जाते। उल्टा काम चला दिया हमारे धर्म में इन लोगों ने। कृष्ण जी ने देवता छुड़वाए थे, पूजवाए नहीं थे। और किसका ज्ञान दिया था? आत्मा का ज्ञान दिया था। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधम तापे ना शोचति मारुता। ये बोल के गए हैं वो, ये बोल के नहीं गए कि तुम देवी देवता पितर पूजो। यहाँ पे सब छुड़वा दिया था उन्होंने, लेकिन इन लोगों ने वापस चलवा दिया। क्यों? ये पेट का धंधा है भैया। देवता नहीं पूजोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे तो चढ़ावा कहां से आएगा? घर वाले बीवी बच्चे कैसे पलेंगे? मोटरसाइकिल चाहिए लड़के को, लड़की को आईफोन चाहिए, कैसे मिलेगा? तुम जैसों को बेवकूफ बना के मिलेगा। और कैसे मिलेगा? समझ लो। तो बेवकूफ बनना है तो सारी दुनिया बनाने के लिए बैठी है। टीवी चैनल खोलो, एक से एक बापू बैठा हुआ है बेवकूफ बनाने के लिए, एक से एक बैठा हुआ है। और अगर सच में जन्म सफल करना है तो फिर गीता पढ़ लो मेरे भाई, गीता पढ़ लो। गीता यही बता रही है, अध्याय 7 23वां श्लोक। अगर गीता पढ़िए देख लो क्या लिखा है। उसमें लिखा है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं, छोटी बुद्धि के लोग हैं वो। देख लो पढ़ के।
और तुम्हें लग रहा है कि हम बहुत बड़े महान बन गए। ये सब लिखा हुआ है गीता में, लेकिन तुम्हें कोई नहीं बताएगा। क्यों? ये पेट का धंधा है भाई, ये पेट का धंधा है। कासे कहूं सब जग अंधा और सबको लागा, पेट का धंधा। ये सारे मंदिर, इतने मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? गली गली में मंदिर बने, क्या जरूरत है मंदिर बनाने की बताओ? पेट का धंधा। अपने पेट के लिए तुम्हारा इंसान जन्म बर्बाद करवा देंगे, चलेगा, अपने पेट के धंधे के लिए। लेकिन अगर तुमने होशियारी दिखानी है, अपने इस अनमोल जीवन को बचाना है, तो केवल और केवल गीता के अनुसार बताए मार्ग पे चल पड़ना। और गीता का एक ही मार्ग है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाते हैं, उनका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। उनको कभी किसी मां के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो सारे आए हैं ना, कहां से आए आप लोग? कोई दिल्ली से आया, कोई मुंबई से आया, कोई मद्रास से आया, कोई कहीं से आया। अरे लेकिन यहां कहां से आए? मां के गर्भ से आए हैं। सबके सब एक ही एड्रेस है सबका। किसी को भी पूछ लेना कहां से आया, मां के गर्भ से आया है, सबका एक ही एड्रेस है। अब जाएगा कहां? कहां जाओगे मरने के बाद? कहां जाओगे? जहां से आए हो ना वहीं जाने की तैयारी हो रही है। दोबारा फिर किसी मां के गर्भ में लटक के ये मार्केट में घूमते फिरोगे, समझ लो किसी ना किसी मां के गर्भ में लटकना ही पड़ेगा। ये तो अच्छी किस्मत है कि इस बार किसी औरत का गर्भ मिल गया, अगली बार किसी कुटिया का मिल गया, बकरी का मिल गया, भैंस का मिल गया, तो जैसी माँ होगी वैसे बन के आ जाओगे। अभी जैसी माँ थी वैसे बन के आ गए, 2 हाथ 2 पैर। अब फिर मिलेगी 4 पैरों वाली माँ, 2 सींग वाली माँ, 1 पूंछ वाली माँ। तो नाना करते वही आना पड़ेगा, बैल बन के, हाथी बन के, घोड़ा बन के। क्या करोगे? अपना बस नहीं चलेगा। ये तुम्हारा बस नहीं है कि तुम इंसान बन के बैठे हो, तुम अपने आप इंसान बन के आए हो क्या? तुम्हें पता था मैं गोरा बन के आऊंगा, काला बन के आऊंगा, कैसा बन के आऊंगा? तुम्हें पता था मैं अंधा बन के आऊंगा, बहरा बन के आऊंगा, कैसा आऊंगा? जैसी मां मिल गई वैसा ही बन के आना पड़ेगा। जैसे कर्म किए वैसा ही भोगने के लिए आना पड़ेगा। अंधे बन के आओगे बुरे कर्म है, बहरे बन के आओगे बुरे कर्म है, पोलियो हो गया बुरे कर्म है, सुंदर बन के आ गए अच्छे कर्म है, हष्ट पुष्ट जवान शरीर है अच्छे कर्म है। तो ये कर्मों का हेर फेर है। अच्छे कर्म बुरे कर्म के साथ ही अगला जन्म मिलता है। अच्छे अच्छे कर्म करोगे अच्छा अच्छा जन्म मिलेगा, बुरे बुरे कर्म करोगे बुरे बुरे जन्म मिलेंगे। गरीब हो जाओगे, कोढ़ हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी, बच्चा पैदा ही होते ही दिल में छेद है, बच्चा पैदा ही होते कैंसर हो गया, बच्चा पैदा ही हो रहा है, किडनियां फेल हो जा रही हैं। ये सब बुरे कर्मों का नतीजा है। तो ये कर्मों का फल सबको मिलेगा। यहां भगवान ना बचे, यहां भगवान ना बचे। उनको कर्म भोगने पड़ गए। बाली को मारा राम जी ने, फिर क्या हुआ? कृष्ण बन के आगे तीर खाना पड़ा बाली से। बाली नहीं मारा है तीर कृष्ण जी को, अदला बदली वो भी कर रहा है और तुम्हारे साथ भी होगी। फिर बताओ क्या फर्क रहा? भगवान ने तीर मारा, भगवान को भी तीर खाना पड़ा आके, और तुम सोच रहे हो मैं ठगी कर लूं, मैं चोरी कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, भगवान मुझे छोड़ देंगे। वो खुद को ना छोड़ पा रहे, वो अपना कर्म ना काट पा रहे बिना तीर खाए, तो तुम्हारा कर्म कैसे काट देंगे? सबको भुगतना पड़ेगा। बचने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? अपनी आत्मा को जानो। उससे क्या होगा? उससे तुम कभी किसी गर्भ में नहीं आओगे, तुम्हें रहने का एक ठिकाना मिल जाएगा। अभी कहां रहते हो? अभी कहां रह रहे हो आप लोग? शरीर में। इस शरीर में रह रहे हो। ये पिंजड़ा है शरीर। इस पिंजड़े में एक तोता बैठा हुआ है जो दिन रात बोल रहा है, दिन रात। देखो कभी भी कुछ भी बोल देता है। जब आप आपस में बात कर रहे होते हो तो तोता तोते से बात कर रहा होता है।
लेकिन पिंजड़े का मुंह हिल रहा होता है, तुम्हें लगता है पिंजड़ा बोल रहा है, पिंजड़ा बोल रहा है। बोल तोता रहा है, हिल पिंजड़ा रहा है, तो समझ में नहीं आता ये बोल कौन रहा है। और जब तोता उड़ जाता है तब क्या कहते हैं, पिंजड़े को हिलाने लगे, अरे माता बोलना, अरे माता कहाँ चली गई बोलना। अरे माता तो वो थी नहीं जिसको तू कह रहा है माता बोलना। माता तो तोता थी, निकल गई पिंजड़ा छोड़ के, उसको जानो कौन है। तो क्या करना है, केवल एक लाइन याद रखनी है जीवन में, क्या आत्म ज्ञानी बनना है, पत्थर ज्ञानी नहीं। पत्थर ज्ञानी नहीं बनना है, पत्थरों के पुजारी नहीं बनना है। जितना बन लिया अच्छी बात है, लेकिन अब आगे क्या करना है, आगे अपनी आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा में विराजमान हूं, मैं सबकी आत्मा में स्थित हूं। अगर कोई मुझे पाना चाहता है तो वो अपनी आत्मा को ढूंढ ले। अगर उसने अपनी आत्मा को ढूंढ लिया तो समझ लो कि उसने मुझे ढूंढ लिया। इसके अलावा और कोई ज्ञान इस संसार में नहीं है, बाकी सब अज्ञान ही है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर आपको लकवा मार गया, बिस्तर पे पड़ी हो, अब कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं नहीं जा सकती, पड़ी हुई हो, माला भी नहीं फेर सकती हाथ में कि राम राम ही कर ले, पड़ी हुई हो, अब क्या करोगे, छूट गया सारा पूजा पाठ। अब क्या करोगी बताओ। अभी कोई कहे छोड़ दो पूजा पाठ, ना मैं तो ना छोड़ती, और जब पड़ गई बिस्तर पे, अब बता, जा जरा पूजा, जा जरा घंटी बजा जाके, अब तो ना बजा पाएगी, अब क्या करेगी, कुछ तो करेगी, कुछ तो करेगी। तो क्या करना है, अपनी आत्मा को जानना है। बस अपनी आत्मा को जान लिया तो समझ लो परमात्मा को जान लिया। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, दूध में ही घी का वास है। दूध तुम्हारा 50 क्विंटल घर में पड़ा है और तुम घी को ढूंढने के लिए वन वन में भटक रहे हो, जंगल जंगल में भटक रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि दूध में ही घी छुपा हुआ है, तुम्हें लग नहीं रहा, हाथ डाल के निकाल रहे हो तो घी मिल नहीं रहा। लेकिन जब तुम कोई गुरु धारण कर लोगे और तुम्हें वो दूध से दही और दही से मक्खन, मक्खन से घी बनाना सिखा देगा, तब तुम्हें उसी दूध में से घी मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस गीता के ज्ञान को अच्छे से समझना है और असली भगवान को, असली परमात्मा को जानना है। इंसान के द्वारा भगवान की पूजा नहीं करनी है, इंसान के द्वारा बनाए गए भगवान को नहीं पूजना, भगवान के द्वारा बनाया गया इंसान है उसको पूजना है। इंसान भगवान बनाता है, भगवान इंसान बना रहा है। जिस दिन इसी चीज का निर्णय कर लोगे ना, अपने आप से पूछ लेना, परमात्मा ने इंसान को बनाया है या इंसान परमात्मा को बनाएगा? भगवान ने इंसान को बनाया है या इंसान भगवान को बनाएगा? जिस दिन खुद से ये निर्णय कर लोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये जितने भी मंदिरों में भगवान बैठे हुए हैं ये सब इंसानों के द्वारा बनाए हुए भगवान। बता दो कौन से पत्थर को इंसान ने नहीं बनाया? छेनी हथौड़ा ले लेके भगवान की मूर्ति बना रहा है। अरे इंसान बना रहा है, बड़ा कौन हो गया, बनने वाला कि बनाने वाला? मैंने एक पेंटिंग बनाई तो पेंटिंग बड़ी है कि मैं बनाऊं? बनाने वाला बड़ा होता है। बाप ने बच्चा पैदा किया, बाप बड़ा है कि बच्चा बड़ा है? पैदा करने वाला बड़ा होता है। लेकिन हमें छोटी बुद्धि के कारण ये समझ में नहीं आता। लेकिन मालिक की दया हो जाए और विवेक जग जाए तो ये बात समझ में आ जाती है कि इंसान को भगवान ने बनाया है, ना कि भगवान ने इंसान में भगवान को बनाया है।
तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। तो मालिक समझा रहे हैं, जब लगना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जान लेते तब तक तुम्हें परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। जब तक आत्म ज्ञान में नहीं आ जाते तब तक परमात्मा का भेद कभी नहीं समझ पाओगे, और उसके बाद नाना प्रकार के जन्म मरण में धक्के खाओगे। बचने का एक ही रास्ता है कि आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आके आत्मा का भेद अच्छे से प्राप्त करके कि क्या होती है आत्मा, कैसे चल रहा है ये शरीर, कैसे मेरी उंगलियां हिल रही हैं, कौन हिला रहा है इसको, ये पंखा चल रहा है कैसे चल रहा है, करंट की वजह से। अब करंट को जानोगे तब समझ में आएगा कि एक ही करंट है सारी दुनिया के पंखों को चला रहा है। पंखे नहीं पूजने हैं, करंट को जानना है। करंट नहीं है तो पंखा खड़ा हुआ है, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन करंट आ गया तो सारे संसार के पंखों को चला देगा। इसी प्रकार आत्मा है तो सारे शरीर चल रहे हैं, और आत्मा जब नहीं है, शरीर को छोड़ दिया, पड़ा हुआ है मिट्टी, कोई पूछने वाला नहीं है। उठा के या तो दफना देंगे तुम्हें या आग में डाल देंगे चिता में, तो बचे हुए हो केवल और केवल आत्मा की वजह से। चलो मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। थोड़ी बहुत तो आ रही होगी, बहुत अच्छी बात है। जिसके नहीं आ रही है वो हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, जब आप ये सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या फिर आप लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको ये सत्संग और गहराई से समझ में आएंगे। संतों की वाणियों के द्वारा, कृष्ण जी की गीता के द्वारा, गुरु ग्रंथ साहब के द्वारा, अन्य अन्य संतों की वाणियों के द्वारा, मीराबाई के द्वारा, रविदास जी महाराज के द्वारा, बहुत से संतों की वाणियों के द्वारा आपको समझ में आएगा कि आखिर कर्मराज का सत्संग नहीं समाप्त करते हैं। बोलिए परमात्मा की सदा ही जय हो। सारे पद की सत्ता।